अगर मैं आपसे कहूं कि अमित शाह के इस्तीफे पर इतना बड़ा हंगामा क्यों? अरे ऐसा क्या कर दिया अमित शाह ने? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लाठी चलवाई गई थी, पैलेट्स गन चलवाए गए थे, वो अमित शाह के ऑर्डर पर चलवाए गए थे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को तो लपेट दिए, लगे हाथ गृह मंत्री अमित शाह को भी लपेट देते हैं। अरे सवाल ये उठता है कि आखिरकार अमित शाह के पीछे पूरी जनता क्यों पड़ चुकी है, और उसी के साथ साथ क्यों आपके अमित शाह सदन में नहीं आ रहे, और अगर आ जाते हैं तो क्या होगा, और इतनी गहरी मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह मिलकर के क्यों कर रहे हैं? यार, जब इसके ऊपर गहरी रिसर्च हमने की ना, तो पता कुछ और ही चला। पता कुछ और ही चला कि भैया जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो वास्तविकता है नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे कुछ और ही खेला रचा जा रहा है। मतलब घंटों की रिसर्च लगी, तब जाकर ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ। मैं बताता हूं क्या हो रहा है। यार देखो, सबसे पहले हो क्या रहा है, कई जगह ऐसी हैं जहां पर कुछ लोग हैं जो अमित शाह के इस्तीफे के लिए मांग उठा रहे हैं। आपने ट्विटर पर देखा भी होगा कि दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर हंगामा मच रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको आर्टिकल्स दिखा देता हूं यार, कितने प्रूफ हैं, आप खुद देखो। संसद परिसर में गूंजा मोदी शाह सदन में आओ, राहुल के सवाल, राज्यसभा में पैलेट्स गन पर हंगामा। मतलब यार, पैलेट्स गन पर हंगामा हो रहा है। अरे पैलेट्स गन एक टाइप की गन होती है जिसमें से गोली नहीं बल्कि छर्रे निकलते हैं। वो बहुत छोटे छोटे महीन महीन छर्रे होते हैं, वो लगते हैं तो शरीर में गड़ जाते हैं। उससे बस मौत नहीं होती, लेकिन जान जाइए मौत याद दिला देती है वो। अब ये पैलेट्स गन चलवाए गए थे जंतर मंतर पर बच्चों के ऊपर, और आपके राहुल गांधी यार एक लोगों को लाए भी थे कि देखो भैया इनके ऊपर कितनी पैलेट्स गन चली है, आंखों फूट जाती है। तो पैलेट्स गन चलवाने का ऑर्डर किसने दिया, इसी के ही बारे में सदन में चर्चा हो रही है। और इस चर्चा के दौरान आपके अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, ये लोग पहुंच ही नहीं रहे। अब ये लोग नहीं पहुंच रहे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना भैया कि आप नहीं चलवाया था, ऐसा लोगों को कहना। इसके पीछे की सच्चाई क्या है मैं भी आगे बताता हूं। उसी के साथ साथ संसद में अब बुलाया जा रहा है मोदी और शाह को। और वाकई में यार, ये जो मानसून सत्र चलता है, मतलब संसद जो है वो साल भर में 3 बार चलाई जाती है। एक ठो जब बजट पास होता है, एक ठो जब शीतकालीन आता है यानी कि विंटर के टाइम, और एक ठो जब ये मानसून आता है तब इसे चला जाता है। अभी तो मानसून वाला चल रहा है, तो मानसून सत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 20-30 दिन इस सत्र को पूरा पूरा चलाया जाता है, और इसी के ही दौरान आपके प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, सदन के अंदर आ नहीं रहे। इसी वजह से हंगामा मचा हुआ है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो अमित शाह के इस्तीफे पर जो अभिजीत दीपके है उसने समर्थन दे दिया राहुल गांधी का कि हाँ वो तो सही कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये सारी खबरें आप आज तक पर देख सकते हो। मतलब इस तरीके से तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं कि अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे, इनको लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, तड़ीपार क्यों हैं ये। और उसी के साथ साथ अमित शाह संसद से तड़ीपार क्यों हैं, और उसी के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस पर भी देख लो, यहां पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि यार अमित शाह क्यों नहीं आ रहे, उनको रिजाइन दे देना चाहिए। और मतलब ऐसे खरगे साहब ये सारी आवाज उठा रहे हैं जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो चलो ये सारी तमाम चीजें हमने देख लिया कि भैया हाँ प्रूफ है हमारे सामने कि इस्तीफा तो मांगा जा रहा है इनका भी, लेकिन क्या ये इस्तीफा देंगे? अब सच्चाई की बात हम करते हैं, और आगे जब आपको पता चलेगा कि सच्चाई है क्या, तो आप खुद कहोगे कि यार हम कुछ और सोच रहे थे और खेला तो कुछ और हो गया। देखिए, असल में जब 2008 के अंदर, जिसे 26/11 हमला भी कहा जाता है, जब ताज होटल पर हमला हुआ था मुंबई के अंदर ना, तो उस टाइम जो भारत के गृह मंत्री थे और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, इस हमले के बाद ना वो लोग रिजाइन दे दिए थे। और आपको पता है कि 2008 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो इन सब चीजों पर कोई और नहीं बल्कि जो राहुल गांधी की पार्टी वाले हैं वो लोग आकर बोल रहे हैं। अरे कोई तो जवाबदेही होना चाहिए, देश के अंदर कुछ हो रहा है तो उसका कोई तो जवाब देगा। लेकिन यहां पर भाजपा की सरकार में कुछ भी हो जाए सब मौन बैठे रहते हैं, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे, कोई इसका जवाब ही नहीं देगा। चाहे पहलगाम अटैक हो जाए उसका जवाबदेही कोई नहीं, चाहे पुलवामा अटैक हो जाए उसका जवाबदेही कोई नहीं, इधर बच्चों के ऊपर पैलेट्स गन चला दिए जाए उसका जवाबदेही कोई नहीं, इधर नेता कुछ भी कर दे बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, उसका जवाबदेही कोई नहीं। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो यह बात सही है कि जवाबदेही था।
जवाबदेही का मतलब क्या है? 26/11 जब मुंबई अटैक हुआ था तो उस टाइम केंद्रीय गृह मंत्री कोई और नहीं बल्कि शिवराज पाटिल साहब थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मैं आपको बता रहा हूं। और जिस तरीके से ताज होटल पर हमला हुआ, क्या उसके बाद से भारत के अंदर हमले नहीं हुए? आप खुद देखिए, दिल्ली में अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, और बताने की जरूरत नहीं है, तमाम अटैक हुए। मणिपुर चल रहा है, उधर मध्य प्रदेश के अंदर लोग नदियों पर बैठे हुए हैं, ऐसे तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या आपके अमित शाह ने इस्तीफे का नाम लिया या कभी जिम्मेदारी उठाई कि हमारे वजह से ही हो रहा है? नहीं उठाई ना। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के बवाल मचा हुआ है। बवाल मचा हुआ है कि कोई तो जवाबदेही दो। अब समझ में आया क्यों बवाल मचा है? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर ऐसा कभी हमला होता था, उसका जवाबदेही होता था कि हम पछता रहे हैं कि हमारे कार्यकाल के अंदर ऐसा हो गया, यहां पर पेपर लीक हो जा रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाबदेही नहीं है। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो चुका है। प्रधानमंत्री इतनी बार इंस्टाग्राम पर आकर वीडियो बना चुके हैं कि सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। ये गोदी मीडिया कवर कर रहा है। उनको ये नहीं पड़ा कि देश के अंदर क्या चल रहा है। मोदी ने रील डाल दी, क्या रिकॉर्ड? अरे कम से कम जो मोदी बता रहा है उसके बारे में तो बता दो। सच्चाई ये है। देखो, अगर आप देखोगे ऐसी वीडियो जिसमें अमित शाह और मोदी की तारीफ की जाएगी तो आपको लगेगा अमित शाह मोदी सही है। जब आप ऐसी वीडियो देखोगे जहां पर अमित शाह और मोदी की बुराई की जा रही है तो आपको लगेगा अमित शाह और मोदी खराब है। तो मतलब आपका दिमाग देखो कभी इधर डाइवर्ट हो जा रहा है, कभी इधर, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार कौन सही तो कौन गलत है। नहीं समझ में आ रहा ना? अभी आपको समझ में आएगा, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। एक तरफ से नहीं बोलेंगे, अब इन लोगों की तरफ से बात कर लेते हैं। असल में आपके अमित शाह साहब 4-5 बिल पास करने वाले हैं, जिसमें से एक ठो एफसीआर का बिल है। एफसीआर एक ठो लाइसेंस होता है। जितने भी एनजीओ भारत के अंदर चलते हैं, जो रजिस्टर एनजीओ हैं, सब माना जाता है 5-5.5 लाख एनजीओ हैं। वैसे गैर कानूनी और बाकी तमाम एनजीओ जो चल रहे हैं 30 से 40 लाख एनजीओ हैं। अब एनजीओ के अंदर विदेशी पैसे आते हैं, उसी विदेशी पैसे पर नजर रखी जाएगी, भैया ये विदेशी पैसा कहाँ खर्च होता है? टेररिज्म में तो नहीं खर्च होता, कहीं और तो खर्च नहीं होता। इसी वजह से जो ये विपक्षी दल वाले हैं, ये लोग सदन चलने नहीं दे रहे। एक के बाद एक टॉपिक उठाते चले जा रहे हैं और सदन आप देख रहे हो चल नहीं पा रहा। आपने देखा ही होगा हाल फिलहाल कि यार आप देखोगे तो सदन के अंदर भी कुछ लोग आ करके, मतलब कोई मोदी बन जा रहा है, फिर उसके बाद राम मंदिर का पूरा पूरा किस्सा दोहराया जा रहा है कि वहां पर दान लाकर चढ़ा रहे हैं। उसके बाद ओम बिरला कह भी रहे हैं कि ऐसा सदन के अंदर नहीं करना चाहिए कि आप किसी का दूसरा वेशभूषा बदल करके आओ। और ये बात भी गलत है यार। ये सदन ये नाटक करने के लिए थोड़ी ना बना जो आप वहां नाटक करने चले गए। फिर उसके बाद आप संजय सिंह को देखोगे, वो भी गुस्सा जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे तो राहुल गांधी ने पूरा पूरा प्रूफ दे दिया कि अगर पैलेट्स गन चलती हैं तो केवल गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर चल सकती है। लेकिन अब बात करें हम उन लोगों के प्रोस्पेक्टिव से, बीजेपी के, तो वो लोग बता रहे हैं कि इसका ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने दिया था, अमित शाह ने नहीं दिया था। अब भैया किसकी बात माने? तो देखो यार, अब मैं बता रहा हूं ना, अगर आप उनकी तरफ से देखोगे तो वो सही है, उनकी तरफ से देखोगे तो वो सही है। लेकिन सही कौन है मैं आपको बताऊं? सही कोई भी नहीं है। ये केवल आपका और हमारा काटने का काम किया जा रहा है। सच्चाई मैं आपको बताऊं क्या है? सच्चाई ये है कि गलती बीजेपी वालों से भी होती है, गलती आपके कांग्रेस वालों से भी होती है। कांग्रेस का काम है कि उनको सवाल उठाना है, वो सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठा, अब मान लो कांग्रेस ना होती तो बीजेपी तो जितना भी मनमानी होता कर लेती, तो कोई सवाल उठाने वाला भी तो रहना चाहिए। तो आपके कांग्रेस वाले भी सही कर रहे हैं भैया, सवाल उठा रहे हैं, और तभी तो जवाबदेही आपको मिल पाएगी। नहीं तो कल को बीजेपी कुछ भी कर दे, कोई सवाल पूछने वाला रहेगा ही नहीं, तब तो ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना। तो क्या ही मतलब फिर डेमोक्रेसी का। सच्चाई ये है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भैया जो हो रहा है सही है, जो हो रहा है वो गलत है। देखो मैं आपको बताऊं, मेन चीज क्या है ना, प्रधानमंत्री जो होता है उसके अंदर काम करने का जुनून होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा जो बनाए गए नीचे सिस्टम होते हैं वो काफी करप्ट होते हैं, और वही जो सिस्टम करप्ट होते हैं उसी की वजह से कुछ हो नहीं पाता। अब जैसे कि आपने देखा तमिलनाडु के अंदर विजय थालापति सीएम बने, उन्होंने अपना तो इंटेंट सही रखा, लेकिन साथ ही साथ जो नीचे सिस्टम था ना उसको सुधार दिया। ये बीजेपी वाले नीचे जो सिस्टम बना जो करप्ट है उसको वो लोग सुधारते नहीं है। और बीजेपी वाले आप देखोगे ना
सारे गुंडा मवाली इन्हीं लोगों को भर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी की बुराई नहीं कर रहा, वो बंदा काम करना चाहता है। मैंने आपको बताया है कि कितने जगह पर वो जा जाकर डील कर रहा है। अगर उसके अंदर नहीं होता ना काम करने का जुनून, तो वो जा करके हर जगह डील नहीं करता। और आप खुद बताओ, आप प्रधानमंत्री होते तो आप भी तो अच्छा ही काम करते, ताकि अगली बार आप जीत सको, कि बिना अच्छा काम किए आप जीत जाओगे। तो कोई भी प्रधानमंत्री होता है वो काम करना चाहता है, लेकिन उसके माध्यम से जो नीचे सिस्टम बनाए गए हैं, अगर वो सिस्टम करप्ट हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। सच्चाई ये है। और जो मैं आपके सामने सच्चाई रख रहा हूं ना, आप यकीन कर लीजिए, ये कोई नहीं बताएगा। सब कोई ना कोई कांग्रेस की तरफ से पूरा होकर बताएगा, या बीजेपी की तरफ से होकर पूरा पूरा बताएगा। मैं आपको बता रहा हूं, सच्चाई यही है कि कोई गलत और कोई सही नहीं है। सबको अपना फायदा दिख रहा है, कांग्रेस को अपना फायदा दिख रहा है तो वो ऐसे मुद्दे उठा रही है। और अगर ऐसे मुद्दे ना उठाए जाएं तो 5 काफी बड़े बड़े यहां पर बिल पास होने वाले हैं, और वो पास हो जाएंगे तब भी अच्छा होगा। लेकिन देखो यार, सिस्टम करप्ट है, तभी तो भारत आज जर्मनी के जितना नहीं है, तभी तो भारत आज जापान के जितना नहीं है, तभी तो भारत आज अमेरिका के जितना नहीं है। सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है। अब आपके अमित शाह ने 2021 के अंदर कहा था कि हमें केवल 5 साल दे दीजिए, हम आसाम की पूरे बाढ़ की समस्या दूर कर देंगे। मैंने आपको पार्टिकुलर वीडियो बना करके बताया था। आज जाकर आसाम में देखिए, बाढ़ ही बाढ़ आया हुआ है। तो सिस्टम करप्ट है, तभी तो नहीं सुधर पाया ना। पैसे पास होते हैं 1000 करोड़, पहुंचते केवल 1 करोड़ हैं अंत तक, जनता तक। सच्चाई ये है, बीच में इतने लोग घूस खाने वाले हैं। अब आपने देखा होगा, विजय थालापति ने जो बीच में घूस खाने वाले मिडिल मैन थे, उनको हटा दिया। आप देखो तमिलनाडु कितनी तरक्की से और कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। वैसे यहां पर भी है, यहां पर डेमोक्रेसी है, शुक्र करिए राहुल गांधी है, तभी सवाल आप उठा पा रहे हो। नहीं तो अगर कोई विपक्षी पार्टी ना हो तो लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे। अब बात करते हैं इस्तीफे पर। तो देखो यार, इस्तीफा तो नहीं होगा। असल में आपके अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं आ रहे जानते हो? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो लोग अजीत डोभाल से, वो लोग निर्मला सीतारमण से, वो लोग राजनाथ सिंह से, एस जयशंकर से, और निर्मला सीतारमण जिनका मैंने नाम तो बताया, ये जो भारत के बड़े बड़े पद हैं, जैसे विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, भारत के सबसे बड़े टॉप लेवल के पद तो यही हैं। ये लोग आपस में मिलकर के मीटिंग कर रहे हैं। अब कुछ बड़ा होने वाला। और अगर आप सोच रहे हो कि ये लोग संसद में नहीं है, तो ये लोग संसद के ही अंदर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जहां पर जाकर सांसद लोग बैठते हैं बहस करने के लिए, बस वहां पर नहीं बैठ रहे। अब इसका मतलब आप समझिए। देखो यार, निर्मला सीतारमण है तो यानी कि सिंपल सी बात है, वहां पर पैसे की बात होगी। फिर उसके बाद आपके एस जयशंकर साहब हैं तो यानी कि वहां पर विदेश की बात हो रही होगी। और वहां पर अगर आपके राजनाथ सिंह साहब हैं तो यानी कि वहां पर आर्मी की भी बात हो रही होगी। और अगर वहां पर आपकी गृह मंत्री हैं और आपके मोदी हैं, तो इसका मतलब क्या पता भारत पर कोई आंच ना आ जाए, इसके बारे में भी बात हो रही होगी। तो कुछ समझ आ रहा है? या तो ये बात हो सकती है बांग्लादेश को लेकर के कुछ बड़ा करने के लिए, या तो ये बात हो सकती है पाकिस्तान को। और क्या पता भी सरकार इन सब चीजों पर ध्यान दे रही हो। और सरकार ने अगर ऐसा कर दिया, या तो बांग्लादेश को अपनी तरफ कर लिया या पाकिस्तान को कुछ सबक सिखा दिया, तो आजकल जितना भी ये प्रोटेस्ट हुआ है सब भूल जाएंगे। सब कहेंगे वाह मोदी वाह, हमें विश्वास था कि तुम ही पीओके ला सकते हो। और यही अब एक तरीका है सरकार को वापस से ट्रैक पर लाने का। क्योंकि अभी जितनी बेइज्जती हुई है सरकार की, इतनी बेइज्जती बीजेपी की आज तक नहीं हुई थी। बीजेपी ने कभी ऐसा प्रोटेस्ट झेला ही नहीं था जेनजी वाला। आज तक बीजेपी ने जितने भी प्रोटेस्ट हुए, किसी को खालिस्तानी बना दिया, किसी को हिंदू मुस्लिम, किसी को मंदिर मस्जिद, किसी को पाकिस्तानी बना दिया। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट हुआ, इसमें ना ये सारे लड़के थे, ना तो आप खालिस्तानी बना पाए, ना हिंदू मुस्लिम कर पाए, ना मंदिर मस्जिद कर पाए, और ना ही आप पाकिस्तानी उन्हें बना पाए। तो यहां पर आपको जवाब देना पड़ा। और आपने देखा होगा कि E20 करके भी निकला था, वहां पर किसी को प्रोटेस्ट में पहुंचने नहीं दिया गया। मैंने आपको बताया था, सरकार जैसे एक वैक्सीन लग जाती है ना तो फिर होता नहीं वो बीमारी, वैसी सरकार को ऐसे प्रोटेस्ट की वैक्सीन लग चुकी है। अब ऐसा प्रोटेस्ट होगा तो सरकार तुरंत मैनेज कर लेगी, तुरंत के तुरंत मैनेज कर लेगी। क्योंकि उनको पता है कि ऐसे प्रोटेस्ट हमें शुरुआत में ही रोक देने। E20 वाला प्रोटेस्ट होने जा रहा तो शुरुआत में ही रुक गया, हुआ ही नहीं।
समझ आया? तो सच्चाई ये है जो आपके सामने हमने रखा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए, हाँ, इस्तीफा उस्तीफा नहीं होगा। ये लोग किसी बड़े चीज पर अब प्लान कर रहे हैं, भारतीय सरकार बहुत बड़ी चीज पर प्लान हो रहा है। अब वो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या पता वो इंडिया का चिकन नेक हो सकता है, क्या पता बांग्लादेश को लेकर हो सकता है, क्या पता पाकिस्तान को लेकर के हो सकता है। और आपने भी देखा ही कि बांग्लादेश और रूस ने डील कर ली है कि भैया अब हम दोनों लोग रुपया में ट्रांजेक्शन करेंगे, और ये भी भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोचो, डॉलर में नहीं, या बांग्लादेश की करेंसी में नहीं, या रूस की करेंसी में भी नहीं, इंडियन रुपये में ट्रेड करेंगे। अब ये सब भारत की विजेता ही तो है। अगर आप अच्छी चीज देखोगे तो अच्छी दिखेगा, खराब चीज देखोगे खराब दिखेगा। आपको न्यूट्रल होना है। जहां पर सरकार गलत हो वहां पर आवाज उठाइए, जहां पर सरकार सही हो वहां पर आप उसका प्रोत्साहन करिए। यही सही सही बात है। बाकी किसी के चाटुकारिता करते हुए कुछ मिलेगा नहीं। जब तक आप खुद नहीं खाओगे, आपका परिवार का कोई लाकर पेट भर नहीं देगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए, समझदार हो तो समझ चुके होगे। इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।